नमस्ते बच्चों, मेरा नाम तारा है। मैं आपको हिंदी क्लासेस लेने वाली हूँ। पहले शुरू करते हैं वर्णमाला से, अक्षरों की माला यानी कि वर्णमाला। नमस्ते बच्चों, हिंदी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज तारा आपके लिए हिंदी का वर्णमाला पहले सिखाना चाहती हूँ। तो आप शुरू करते हैं चित्रों के साथ। चित्र क्या क्या है आप लोग तो जानते ही है, उसका नाम भी उसके नीचे लिखा है और कौन सा अक्षर उस चित्र की नाम से शुरू होती है, उसी अक्षर पहला अक्षर है, उस अक्षरों का माला ही यहाँ पे वर्णमाला है। तो देखिए कौन सी है। अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईक, ऊ से उल्लू, ऊन, र से ऋषि, ए से एक, आई से ऐनक, ओ से ओखल, औ से औषध, अम से अंगूर, आहा क्या बात है। तो आहा तक तो आप जान ही गए होंगे। अब देखते हैं दूसरे माला में कौन कौन सी अक्षर है। वाह क्या बात है, रंग बिरंगी है, पर अक्षर पहले जान लेते हैं। क से कमल, ख से खरबूजा, ग से गधा, घ से घर, च से चम्मच, छ से छतरी, ज से जलयान, झ से झरना, ञ मंच, यानी कि जहाँ पे कोई भी प्रोग्राम्स होता है उसे मंच कहते हैं, स्टेज। और ट का शुरू करते हैं अभी। ट से टमाटर, ठ से ठहरो, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, ण से झंडा। त से तरबूज, थ से थर्मस, दवात, ध से धन, न से नथ, मम्मी जो पहनती है नाकों में उसे नथ कहते हैं। अब देखते हैं। प से पतंग, फ से फल, ब से बतख, भ से भालू, म से मछली जो पानी में तैरती है, और भालू वो जो है जो जंगल में रहता है, पानी के अंदर मछली तैरती है, पर यहाँ पे बतख तो पानी के ऊपर अपना सैर करती है। फल, हम अपना पेट, भूख सब पेट भरते हैं और भूख मिटाते हैं। पतंग है जो आप खेलते हो। तो यह से क्या होता है नेक्स्ट, यानी कि आगे क्या होती है, या क्या कौन कौन से अक्षर है यहाँ पे देख लेते हैं। य से यान, रा से राजा, ल से लड्डू, व से वक, श से शरबत, श से षटकोण, सते सतरंग, ह से हाथ, क्ष से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी। अब तो हमने अ से ज्ञ तक पढ़ लिया क्या क्या आता है। फिर एक बार दोहरा लेते हैं हमारे अक्षरों को। अ, आ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, आई, ओ, औ, अम, आहा, क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ। तो आप लोग यहाँ पे देख लिया कौन से अक्षर से उस शब्द शुरू होता है, उसी अक्षरों को आपको वर्णमाला के रूप में आपके किताब में लिखना है। यही आपका पहला काम है। तो करोगे ना। घर में रहो, सेफ रहो, हेल्थी रहो बच्चों, पर अपना काम करते रहो।
तो शुरू करते हैं हम हिंदी वर्णमाला लिखने के लिए। हिंदी वर्णमाला। वर्णमाला कहाँ से शुरू होती है, किस अक्षर से शुरू होती है? वो शुरू होती है अ अक्षर से। सो हिंदी में हम कैसे लिखते हैं? ऊपर वाला लाइन को हम टच करते हैं और नीचे वाले को नहीं। यहाँ पे देख लीजिए ह हिंदी, मैंने क्या किया है, ऊपर वाले लाइन पर अक्षरों को टच करके लिखा है पर नीचे लाइन को टच नहीं किया है। ज़्यादा से ज़्यादातर हम उसे दूर ही रहना चाहिए, थोड़ी सी दूर रहे तो अक्षर बिल्कुल सुंदर दिखती है। तो लिखना शुरू करें, आप लोग भी लिखो ऐसे ऊपर लाइन को टच करते हुए अ, आ, ई, उ, रू, ए, आई, ओ, औ, आहा। सो ये हुई हमारी स्वराक्षर, क्योंकि इन अक्षरों में हमें स्वर शब्द सुनाई देता है, तब इन अक्षरों से शब्द निकलता है। इसी अक्षरों को हम दूसरे अक्षरों से लिखते हैं। और यहाँ पे कितने अक्षर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अक्षर है। लेकिन इस अक्षरों को हम छोड़ देते हैं, यानी कि कितने हुए तब? यहाँ पे 4 3 7 7 8 9 10 11 शब्द हुए स्वर। स्वर की मात्रा में कितने शब्द है? 11 शब्द। यहाँ पे कितने अक्षर है? 11 शब्द स्वर के अक्षर में है, पर इन अक्षरों को हम स्वर में नहीं बोलते, इन्हें अनुस्वार और विसर्ग बोलते हैं। इन दो अक्षरों को अनुस्वार इसमें एक शब्द एक अक्षर शब्द से अलावा हम इसे एक अक्षर भी कह सकते हैं। सिर्फ एक अक्षर इसमें होता है 11 और ये हुई 12। और तीसरा है विसर्ग। जब एक शून्य ऊपर आता है तो उसे हम अनुस्वार कहते हैं। जब 2 शून्य उसके बगल में आती है तो हम कहते हैं विसर्ग। ठीक है, तो एक अक्षर और या एक शब्द, जब हम शब्द निकालते हैं मुंह से, उस शब्द, ये वो शब्द नहीं है जो 3 अक्षर या 2 अक्षरों के जोड़ मेल से बना हुआ शब्द नहीं है। इस शब्द हम अपने मुंह से जब आवाज़ निकालते उस आवाज़ को यहाँ पे हम शब्द कह रहे हैं। तो आगे देखते हैं, ये सब हो गया स्वर। स्वर में 11 अक्षर, अनुस्वार में 1 अक्षर और विसर्ग में 1 अक्षर। शब्द यानी कि यहाँ पे आवाज़, जो आवाज़ हम निकालते हैं उसे यहाँ पे हम शब्द कह रहे हैं। और आगे हम जाते हैं व्यंजनों को लिखने के लिए। आगे के जो अक्षर है उन्हें हम व्यंजन भी कहते हैं। कितने अक्षरों तक हमारे व्यंजन हैं और व्यंजन में कौन कौन से भेद है ये भी हम यहीं पे जान लेते हैं। जब अक्षर लिखते हुए जानते ही जाए तो हम बिल्कुल उसके वाकिफ़ हो जाएंगे। तो चलिए हम अब व्यंजन लिखते हैं। वर्गीय व्यंजन, जो आगे का अक्षर है उन्हें वर्गीय व्यंजन कहते हैं, यानी कि उनका कुछ वर्ग। वर्गीय व्यंजन
जिनका हम एक ग्रुप बना सके उसे हम वर्ग कहते हैं, यानी कि क्लास। आप 7th के हो या 6th के हो या 5th के हो या 8 के हो या 9 के हो, जैसे आपको ग्रुप किया जाता है किस क्लास को आप बिलोंग करते हो, वैसे ही यहाँ पे व्यंजन भी होते हैं जिसे हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं। देखते हैं आप वर्गीय व्यंजन में कौन कौन से अक्षर आते हैं। पहले लिखेंगे हम क के वर्ग, यानी कि क वर्ग के मात्रा का वर्ग के अक्षर। क वर्ग में आता है क, ख, ग, घ, ङ। यहाँ पे आप कंफ्यूज ना होएगा क्योंकि ङ और डा के अक्षर एक ही तरह होता है, पर यहाँ पे क्या करते हैं हम बगल में एक बिंदु लगाते हैं। तो ये हो गया क वर्ग का अक्षर। अब आते हैं च वर्ग में, यानी कि जो अक्षर से शुरू होता है तो उस अक्षर को हम उस अक्षर के ग्रुप बनाते हैं, यानी कि वर्ग बनाकर यहाँ पे पढ़ रहे हैं। च वर्ग, तो यहाँ पे आता है च, छ, ज, झ और इसे पढ़ा जाता है इन्या। और आगे देखते हैं ट वर्ग, ट के वर्ग। तो ऊपरी लाइन को ही टच करके लिखिएगा, ऐसे ही नीट से आपके क्लास वर्क में लिखिएगा, वरना अच्छा नहीं लगेगा। जब कोई पढ़ना चाहते हैं आपकी किताब को, उन्हें खुशी होनी चाहिए देखकर कि ये कितनी अच्छी तरह से लिखी है, बिना कोई गलती के या बिना कोई झंझट से, और ना कोई उसमें डर्ट किया हुआ अलग सा नहीं लिखा है, पर वो नीट है। तो अभी लिखते हैं ट, ठ, ड। देखिए ड और इन्या एक ही तरह आता है, लेकिन ड के नीचे बिंदु लगाया जाता है और ङ में बगल में बिंदु लगाया जाता है। और ढ, न, इसे न कह के हम उच्चारण करते हैं। आगे जाते हैं कौन सा वर्ग है। नेक्स्ट वर्ग जो है उससे हम त वर्ग कहते हैं, यानी कि त के ग्रुप में। जैसे हम याद रखेंगे कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग एंड उसके बाद में जो आएगा उसका वर्ग। आप 1 2 3 करके इन अक्षरों का भी याद रख सकते हैं, पर उस एक में क्या अक्षर आता है उसे आपको ठीक तरह से याद रखना पड़ेगा। त, थ, द, ध, न। अगला वर्ग है प वर्ग। प में आता है, प वर्ग में आता है प, फ, ब, भ, म। हो गया अब म तक। अब देखते हैं जो व्यंजन इसके बाद आता है, यानी कि अब तो 5 क्लास भी, 5 वर्ग भी हो गए। 1 2 3 4 5। ये वर्गीय व्यंजन कौन कौन से हैं? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। जो क से शुरू होकर ङ से एंड होती है उसे क वर्ग, च से इन्या तक च वर्ग, ट से न तक ट वर्ग, त से न तक त वर्ग, प से म तक हम प वर्ग कहते हैं। इसे कैसे याद रखें? इसे क्लोज करो और सिर्फ अक्षर को जानो, क च ट त प। तो इन 5 अक्षर को आप याद रखोगे तो उनके जोड़ में जो भी अक्षर आते हैं वही हमारा वर्ग है। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं इसे। आप भी अपनी किताब में ऐसे ही नीट से लिखना, वरना अच्छा नहीं लगेगा। दूसरा लोग जो आपकी किताबों को देखेंगे वो कहेंगे अच्छा नहीं दिख रहा, इसका हैंड राइटिंग ठीक नहीं, ये सब कुछ सुनाई नहीं देना चाहिए, तब आपको बुरा लगेगा ना। तो ठीक तरह से लिखो। पढ़ लेते हैं एक बार। हिंदी वर्णमाला अ, आ, ई, उ, ऊ, रू, ए, आई, ओ, आओ, आम,
अह, जिनमें स्वराक्षर 11 है, अनुस्वार एक है और विसर्ग 1 है। और वर्गीय व्यंजन यहाँ पे 5 वर्ग है, क, च, ट, त, प। सो इस अक्षरों को अब हम पढ़ते हैं व्यंजनों को। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो ये हो गए हमारे वर्गीय व्यंजन। अब एक शब्द को दूसरे शब्द से लगाव नहीं है यहाँ पे। य, र, ल, व, श, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ, ये सब अक्षर है अवर्गीय व्यंजन, जिसमें ये तीनों भी व्यंजन अवर्गीय व्यंजन माने जाते हैं। पर वो कैसे बने? 2 अक्षर के मेल से। क्ष बनी है क और श से, त्र बनी है त और र से, ज्ञ बना है ज और न से। तो आप सब लोग समझ गए ना बच्चों? अब हिंदी में वर्णमाला में भी कितने प्रकार के होते हैं। वर्णमाला के अक्षरों को अब भेद में देखा जाए तो उसमें स्वर भी है, अनुस्वार है, विसर्ग है, व्यंजन में वर्गीय भी है, वो भी 5 वर्ग है। और अवर्गीय व्यंजन है जिसमें 2 तरह के हैं, जो य से ह तक एक शब्द में सुनाई देता है और वो हमें पढ़ना चाहिए। पर 3 अक्षर जो है वो 2 शब्द यानी कि 2 अक्षर 2 आवाज़ों की मेल से पढ़ना चाहिए। तो अब जानते हैं हम 12 कड़ी के बारे में। 12 कड़ी यानी कि अक्षर स्वराक्षरों को चिन्ह देकर स्वर अक्षर की जब चिन्ह लगाएंगे उस अक्षरों को हम 12 कड़ी कहते हैं। पहले देखते हैं कौन सा चिन्ह लगाते हैं कौन सी स्वर के लिए। पहला अ के लिए ऐसी एक स्लीपिंग लाइन लगाते हैं और आ के स्लीपिंग एक लाइन और एक स्टैंडिंग लाइन। और जब ई छोटी ई की ई आती है उसकी मात्रा यानी कि चिन्ह जो कहते हैं वो बाएं की तरह दिस लेफ्ट साइड के लिए एक ऐसे उल्टा क्वेश्चन मार्क, जो यहाँ पे रिंग नहीं होता पर सीधी आती है, सीधी तरह की क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, वो भी लेफ्ट साइड के लिए। और बड़ी ई के लिए होता है राइट साइड यानी कि दाहिने की तरह हम ई की मात्रा लगाएंगे और ऊ को ऐसी चिन्ह लगाएंगे। ऊपर वाला लाइन तो रहेगा ही पर पहली छोटी सी ऊ को इस राइट तरफ से दाहिने की तरफ से लेकर नीचे से ऊपर जाएंगे। ये है ऊ की मात्रा, ऊ का चिन्ह। और उसके बाद आती है बड़ी ऊ की मात्रा। बड़ी ऊ की मात्रा में भी ऊपर का चिन्ह होता ही है सभी अक्षरों में। यहाँ तो बाएं की ओर से ऊपर आकर नीचे आते हैं, ये होता है बड़ी ऊ की मात्रा। और रू के लिए आप सब लोग जैसे स्मॉल लेटर ई लिखते हो इंग्लिश में, वैसे पहला हम ऊपर का लाइन लगा ही लेंगे, पर अक्षर जब लिखते हैं उसके बाद ये रू की मात्रा लगाएंगे। रू की मात्रा होने के बाद हमें आता है ए की मात्रा। ए की मात्रा यानी कि एक स्लीपिंग लाइन और उसके ऊपर से एक छोटा सा क्वेश्चन मार्क, वो भी बाएं की तरफ यानी कि लेफ्ट साइड के लिए आप लगाओगे तो उसे हम ए की मात्रा कहेंगे। जब उसी तरह का 2 लाइंस हम लगाएंगे इस तरह से लेफ्ट साइड के लिए तो हम कहेंगे उसे आई की मात्रा। सो देखो ये 1 है और ये 2, तो यानी कि लेफ्ट साइड की तरह आप 2 लाइन लगाएंगे उस स्लीपिंग लाइन के ऊपर। कोई भी अक्षर लिखो तो ये मात्रा है इस्तेमाल करने के लिए बहुत इजी होती है। मात्रा यानी कि चिन्ह, स्वरों का चिन्ह को हम मात्रा कहते हैं। जब अक्षरों को हम मात्रा लगाते हैं तभी हम उसे 12 कड़ी कहते हैं। अब देखते हैं ए हो गया, आई हो गया यानी कि 2 लाइंस लेफ्ट तरफ दाहिने की तरफ। और आता है नेक्स्ट आता है ओ की मात्रा। ओ की मात्रा यानी कि स्लीपिंग लाइन, वो तो है ही, और एक स्टैंडिंग लाइन आएगा और एक लाइन जाएगा यानी कि लकीर जाएगा और ऊपर जाकर एक राउंड बना लेंगे, वो होते हैं ओ की मात्रा। यहाँ भी लेफ्ट की तरह ही लगाना चाहिए, राइट की तरह नहीं। राइट की तरह लगाओगे तो उसका अलग अर्थ होगा,
लेफ्ट की तरह लगाओगे तो उसका अर्थ तो बाराखड़ी का मात्रा होगा, मात्रा चिन्ह होगा। और औ में हम 2 लकीर वैसे ही लगाते हैं, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, और लेफ्ट की तरह 2 लाइन लगा के राउंड करते हैं तो उसे औ कहते हैं। जब हम लिखते हैं, लिखते वक्त ऊपर एक बिंदु लिख के स्लीपिंग लाइन के ऊपर, और अहा होता है स्लीपिंग लाइन के बगल में 2 बिंदु, यानी कि 2 शून्य, तो होता है अहा। हम कैसे पढ़ते हैं इस बाराखड़ी को अभी जान लेते हैं। तो बच्चों हम देखते हैं क की बाराखड़ी कैसे लिखते हैं। देखो क, यानी कि जब हम क लिखेंगे उसकी ऊपर लाइन आएगा तो सिर्फ क पढ़ेंगे हम। जब उसके बाद आ की मात्रा पढ़नी हो क के साथ तो हम लिखेंगे यहाँ पे का, जो का के बगल में लाइन भी आया और वो हो गया का, की, यानी कि लेफ्ट साइड के लिए लाइन की। अब होगी राइट साइड के लिए की मात्रा। तो देखो बच्चों, जब अब क यहाँ पे लगाते हैं तो नीचे जो लिखा होता है उसे हम कु कहते हैं। सिर्फ अक्षर को, ये येलो शीट को जानो और उसके नीचे जो आती है चिन्ह उसे याद रखो, इस स्टिक को मत याद रखो क्योंकि मैंने इसे सपोर्ट के लिए लगाया है बस। और याद रखो कि क की ऊ की मात्रा ऐसे लिखते हैं, और कू जब दिखता है तो मात्रा याद रखो, कू के नीचे ये बड़ी ऊ की मात्रा आई है और ऊपर ये स्लीपिंग लाइन आया है। और रू कैसे पढ़ते हैं हम, क ऐसे लिखते हैं और नीचे क के नीचे इस स्मॉल लेटर ई की चिन्ह लगाते हैं तो उसे क्र करके पढ़ा जाता है। तो यह कैसे पढ़ा जाता है, का, की, कु, कृ, तो हो गया अब कृ तक। अब देखेंगे के और काई कैसे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आते हैं तो के, देख लीजिए बच्चों कैसे आ रहा है के, और काई। अब आता है को, यहाँ पे को नहीं है, आपको पता है ना, ए आई ओ औ कन्नड़ा में अलग से अक्षर होते हैं, पर यहाँ पे 2 अक्षर को नहीं माना गया है कि वो है ए और ये आई है, और ओ बड़ी ओ की मात्रा नहीं मानी गई है और यहाँ पे आता है औ, इसलिए कौ, को, कौ, कम, कहा, तो हो गया क की बाराखड़ी। तो कैसे पढ़ेंगे हम, का, की, कु, कृ, के, काई, को, काऊ, कम, कहा। उसी तरह हम अब पढ़ते हैं बड़ी खा की बाराखड़ी। ख, खा, खी, ही, खु, हु, कृ, खे, खाई, खो, खाओ, खम, ख। और यहाँ पे क वर्ग के अक्षरों को बाराखड़ी हमने पढ़ ली, क से घ तक, बड़ी घा तक, पर ङा का कोई बाराखड़ी हम जनरल में नहीं लिखते, इसलिए मैंने उसे आपको सिखाई देना ज़रूरी नहीं समझा। अगर आप चाहते हैं तो उसे भी मैं पढ़ा सकती हूँ। तो अलग अक्षरों को आप ऐसे बनाओ, एक आइसक्रीम स्टिक लो या अपने घर में ब्रूमिंग स्टिक जो होती है उसके ऊपर एक तरफ एक अक्षर और दूसरी तरफ दूसरी अक्षर बना दो। यहाँ पे देखो मैंने इस फाइल स्टिक पे ऐसे किया है, एक तरफ की क ऊपर की लाइन नहीं लगाई मैंने, और यहाँ पे भी ख ऊपर की लाइन नहीं लगाई, क्योंकि जब हम बाराखड़ी पढ़ेंगे तो उसमें ऊपर का लाइन भी होता है और स्वर का चिन्ह भी है। तो ऐसे अक्षरों को मैंने बनाए और इसे मैं कहती हूँ कि आप चाहो तो आप भी ऐसे एक्टिविटी बनाकर अपने
दोस्तों को दिखा सकते हो। जब वो आएंगे घर में, जब कोई रिश्तेदार आएंगे आपके घर में, तो आप बना के दिखा सकते हो कि आपने क्या किया है। तो मैंने तो ऐसे की है, तो कोशिश करो कि तुम भी करो ये सब कुछ, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप ये सब जानो, स्वस्थ रहो और अपने किताब में बहुत अच्छी तरह से नीट हैंड राइटिंग में लिखना। नमस्ते, फिर मिलेंगे।